Hello, dear. In our previous lecture, we discussed two parts of our first chapter from Beehive. The chapter name is The Fun They Had. मार्गी और टॉमी के बीच स्कूल के बारे में बड़ा ही अच्छा डिस्कशन चला हुआ था। तो तीसरे पार्ट में मार्गी देखिए क्या कहती है स्कूल के बारे में, उसका क्या व्यू है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। मार्गी स्कॉर्नफुल थी। स्कॉर्नफुल मीन्स शोइंग डिसरिस्पेक्ट। मार्गी नफरत से भरी हुई थी। स्कूल वर्ड आते ही क्या बोलने लगी, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। ऐसा स्कूल के बारे में क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा ही स्कूल से घृणा किया करती थी, स्कूल से नफरत किया करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब पहले से भी अधिक इससे और घृणा करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. सो देखिए यहाँ पे मैकेनिकल टीचर ने उसको एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट ज्योग्राफी विषय में दिए थे और वो बुरे से बुरा काम करती जा रही थी जब तक कि उसकी मम्मी ने दुखी होके उसके सर को नहीं हिलाया और सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसके इस बुरे कार्य को काउंटी इंस्पेक्टर तक नहीं पहुंचाया। तब तक काफ़ी बुरा कार्य मार्गी कर रही थी। इन द फोर्थ पार्ट, चौथे पार्ट में देखते हैं क्या होता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही कौन, वो काउंटी इंस्पेक्टर। वो गोल मटोल छोटे से कद का लाल चेहरे वाला व्यक्ति था और अपने साथ क्या लिए हुए था, डायल्स और वायर्स, तारे वगैरह, उनके साथ एक बॉक्स था टूल्स का। टूल्स मीन्स मतलब उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे चाबी और तरह की और दूसरे इंस्ट्रूमेंट। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गैव हर एन। सो देखिए वो ही किसको रिप्रेजेंट करता है, काउंटी इंस्पेक्टर को। वो काउंटी इंस्पेक्टर लाल चेहरे वाला छोटे से कद का गोल मटोल व्यक्ति था और एक बड़ा सारा बॉक्स लिए हुए था जिसमें वायर्स वगैरह थी, डायल्स वगैरह थे, अलग अलग टूल्स थे जो वो रिपेयर करने के लिए लेकर आया था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गैव हर एन एप्पल। वह मार्गी को देखकर मुस्कुराने लगा और उसने उसे एक सेब दिया। तो हमारा ये क्वेश्चन बनता है, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को कौन सी चीज़ दी थी, क्या भेंट किया था। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा एप्पल। देन टुक द टीचर अपार्ट। फिर उसने टीचर को अलग कर दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly
with a screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी को उम्मीद थी, मार्गी को आशा थी कि वो जान नहीं पाएगा कि कैसे उसे एक साथ फिर से एडजस्ट करना था, फिर से उसमें डाला जाना था। बट ही न्यू, लेकिन वो जान गया था, हाउ ऑल राइट, सब कुछ कैसे ठीक करना था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे के बाद या इससे भी अधिक, देर इट वॉज अगेन, ऐसा फिर हुआ, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो देखिए, 1 घंटे या उससे भी अधिक समय में वहाँ पे फिर से एक बड़ी सारी और काले रंग की और भद्दी सी बड़ी स्क्रीन थी, जिस पे सारे लेसन, सारे पाठ दर्शाए जाने लगे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। सो देखिए, वो पार्ट जिससे मार्गी को बड़ी घृणा थी, मार्गी सबसे ज़्यादा डिसलाइक करती थी, नापसंद करती थी, वो स्लॉट था। स्लॉट मीन्स यहाँ पे देखिए ग्लॉसरी में, स्लॉट एक गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, दी हुई जगह, समय या स्थिति। तो एक ऐसा स्लॉट था जहाँ उसे अपना गृह कार्य डालना पड़ता था और टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे। जो परीक्षा वो देती थी वो पेपर्स वहाँ उसे पुट करने पड़ते थे, डालने पड़ते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। वो हमेशा से ही उनको वहाँ एक पंच में लिख दिया करती थी, उसे पंच कोड में लिखना पड़ता था। वो पंच कोड जो उसे सिखाने के लिए बनाए हुए थे, कब से, जब वो 6 वर्ष की थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि पंच कोड में उसे लिखना कब आया था, मार्गी को पंच कोड में लिखना कैसे आता था और वो कितने वर्ष की थी। यहाँ मार्गी की आयु 6 वर्ष थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। मैकेनिकल टीचर मार्क्स को गिनने में समय ही नहीं लगाया करता था। सो यहाँ हमने 2 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। हम 5th और उससे नेक्स्ट 6th पार्ट में आगे की स्टोरी को बढ़ाएंगे और एंजॉयफुली इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स टू ऑल।